हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ की जो गणिता मंजरी आई है नई वाली बुक, उसका लास्ट वाला जो ये इस बार ऐड किया गया है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 का है, कोऑर्डिनेट वाला। ठीक है, तो आइए पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को बताना है ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। एक्सेस क्या है फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं एक्स एक्सिस ये है तो वाई एक्सिस ये है, इनका जहां पर इंटरसेक्शन होता है यानी एक दूसरे को जहां पर ये काटते हैं उसका आपको बताना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नंबर्स क्या होंगे। देखिए जाहिर सी बात है, जहां पर ओरिजिन ये कहलाता है जहां पर इंटरसेक्शन होता है यानी 0,0, यानी यहाँ पर x हो जाएगा 0 एंड y भी 0 होगा, क्योंकि x हम पहले वाले को मानते हैं और सेकंड वाले को y। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर आपके ये हो जाएंगे। ठीक है आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आइए ग्राफ में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट्स इक्वल्स टू 5, यानी कि जो पॉइंट W है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -5 के इक्वल हैं। तो जरा हम लोग W कोऑर्डिनेट यानी कि -5 को यहाँ लोकेट कर लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि -5 यहाँ पर है, जिसको कि हम लोगों ने W नाम दे दिया है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग W नाम दे रहे हैं। इसके बाद बोलता है कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, यानी H नाम का कोई कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट मतलब H नाम का जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट का आपको अनुमान लगाना है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि जो W से होता हुआ, यानी मैं इसका हिंदी में बता दे रहा हूँ। कैन यू प्रेडिक्ट, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H जो कि हम बनाने वाले हैं, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल्स टू y एक्सिस, यानी ये जो पॉइंट है इसके थ्रू, यानी जो हमने पॉइंट बनाया था इसके थ्रू लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी y एक्सिस ये है और इसके अगर पैरेलल बनाएंगे तो कुछ इस तरह का ये बनेगा। ठीक है, तो अगर इसके पैरेलल हम लोग ने बना दिया तो ये देखिए ये हमने बना दिया है। और अब बोलता क्या है कि विच क्वाड्रेंट हैज H लाइज इन, यानी H जो पॉइंट जो कि इसके पैरेलल बनेगा, यानी कि कोई भी पॉइंट हो सकता है, कहीं पर भी लाई हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे बताया नहीं है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है H पॉइंट, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए और W से निकला हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी जगह पे हो रहा है तो देखिए हमारे कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। पहला क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे आंसर इसका क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आंसर में आप लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन जो कि थर्ड वाला है, कंसीडर द पॉइंट्स R, A, M एंड P, जो कि कोऑर्डिनेट्स हमारे दिए हुए हैं। बोल रहा है इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट, यानी कि इनको ज्वाइन करके पहले चेक कर लेना है फिर आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए इन पॉइंट्स को हम लोकेट करके ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले R जो कि 3,0 दिया है, यानी x एक्सिस इसका 3 है, तो यहाँ पर x एक्सिस 1 2 3, यानी कि इस पॉइंट पे हमारा 3 बनेगा और 3,0 ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो आइए इसको लोकेट कर देते हैं 3,0। ठीक है, जो कि पॉइंट R नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हमारा है A पॉइंट जो कि 0,-2 है। ठीक है, तो 0,-2 के लिए हम लोग कहाँ पर जाएंगे, x एक्सिस 0 है और y एक्सिस हमारा -2 है, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा और -2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो -2 हमारा ये पॉइंट है और हम लोग इसको लोकेट करेंगे 0,-2 जो कि है A पॉइंट। ठीक है, A पॉइंट हमने यहाँ पर दिखा दिया है। नेक्स्ट हमारा है M जो कि -5,-2 है। -5 हम लोग सबसे पहले देखेंगे x एक्सिस के, फिर हम लोग देखेंगे y एक्सिस में -2 कहाँ है। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है -2 आपको यहीं पर मिलेगा और जब
इसके पॉइंट्स को अगर निकालना है तो अगर आपको आता है तो ठीक है, आप समझ जाएंगे, अदरवाइज आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, यानी 1.1 का जो इंट्रो देखेंगे उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसी पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए करते हैं, जहाँ पर हमको ये लाइन मिल जाती है तो वहाँ पर हम इस पॉइंट्स को दिखा देते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स को दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पॉइंट्स मिल गए थे, यानी कि इस पॉइंट का नाम m हो जाएगा, जो कि -5, -2 हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो थोड़ा मैं इस पॉइंट्स को बड़ा कर देता हूँ, जो कि ये हमारा है, ठीक है। और साथ ही साथ इस वाले पॉइंट को भी हम बड़ा कर देते हैं, और रेड पॉइंट जो कि मिला था ये वाला, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आइए इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, जो कि P नंबर वाला है, जिसका -5, 2 दिया है। -5 के लिए फिर से हम लोग चलेंगे x एक्सिस, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और 2 जो कि y एक्सिस का होगा, तो यानी 1 और 2, यहाँ पर 2 मिल जा रहा है, तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे ही ज्वाइन आप करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, जो कि कहलाएगा P, जो कि हम डिनोट कर सकते हैं -5, 2 से। अब बोलता क्या है क्वेश्चन कि ज्वाइन करना है इन सेम ऑर्डर, यानी इन सभी को आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो आइए इसको ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि हम ये कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से, और ऐसे ही R से इसको, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं और अच्छे से बना देता हूँ इस पॉइंट को। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 साइड ऑफ RAMP, यानी ये जो फिगर बना है आपका RAMP वाला, बोलता है 2 साइड ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई 2 साइड्स बताइए जो कि आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर मिल रहा है हमको। तो यहाँ पर मैं पहले का आंसर आपको लिख देता हूँ कि PM एंड MA, ठीक है, PM एंड MA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर। नेक्स्ट है सेकंड वाले का आंसर, इसमें कि लिखा है 1 साइड ऑफ RAMP, यानी इस फिगर में, दैट इज पैरेलल टू 1 ऑफ द एक्सिस, ठीक है, जो कि पैरेलल हो 1 ऑफ द एक्सिस। सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है 1 साइड ऑफ RAMP, यानी ये जो फिगर हमारा बना है इस पे, दैट इज पैरेलल टू 1 ऑफ द एक्सिस, यानी कि जो एक्सेस दिए हुए हैं, यानी x एक्सिस और y एक्सिस से कौन सी लाइन पैरेलल्स हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप PM की बात कर रहे हैं, तो PM में देख रहे हैं y एक्सिस से ये लाइन पैरेलल है, इसलिए हम इसका आंसर लिख देंगे कि PM पैरेलल्स टू y एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं जो MA, ये वाली लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि MA पैरेलल्स टू x एक्सिस, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट है थर्ड पार्ट कि 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ each other in one axis, which axis will this be? तो यहाँ पर मिरर इमेज के बारे में पूछ रहा है। बोल रहा है ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि मिरर इमेज हैं एक दूसरे के। अब फ्रेंड्स मिरर इमेज क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए इस लाइन का, यानी इस एरो का हमें मिरर इमेज बनाना है, तो एग्जैक्ट फिगर यहाँ पर भी बनेगा, यानी कि मिरर इमेज आपका ये होता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए एग्जैक्टली ये भी 2 यूनिट और ये भी 2 यूनिट एक दूसरे से पास में हैं। तो यानी कि मिरर के इमेज में ये थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, थर्ड वाले का इमेज आंसर हो जाएगा M पॉइंट, जो कि -5, -2 है, एंड
P जो कि -5, 2 है आर मिरर, ठीक है, आर मिरर इमेज, ये आप लिख देंगे आर मिरर इमेज। अच्छा, एक पॉइंट और पूछ रहा है कि ये किस एक्सिस में मिरर इमेज हो रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा, आगे लिखेंगे मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस में ये मिरर इमेज बना रहे हैं। तो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें कि दिया है प्लॉट पॉइंट z, यानी z नाम का पॉइंट जो कि 5, -6 पे है ऑन द कार्टेशियन प्लान। तो यहाँ पर हमको पहले तो प्लॉट कर लेना है z पॉइंट को। तो आइए z 5, -6 पे है उसको हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले 5 अगर देख रहे हैं तो 5 आपको एक्स एक्सिस में यहाँ मिलेगा और -6 जो है यहाँ नीचे मिलेगा जस्ट 5 के बाद, ठीक है। मैं ग्रीन पेन से दिखा देता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके हो जाएंगे। तो इनको जब सामने आप मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर इस पॉइंट पे एक ये मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये रहा आपका वो पॉइंट जो कि z पॉइंट है, ठीक है। तो z पॉइंट को मैं दिखा देता हूँ 5, -6। आगे बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल का ट्रायंगल बनाना है जो कि IZN के नाम से बनना है, ठीक है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड। तो आइए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। हम लोग यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और इसको जब कनेक्ट करेंगे तो हम लोग इतना जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है इसकी जो डिस्टेंस है वो 6 है, ठीक है। तो 6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम लोग 5 से डिनोट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि हमारा ये साइड और ये साइड आ गया है और ये 90 डिग्री है। तो ये वाला पॉइंट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जान सकते हैं। तो आइए इसमें पाइथागोरस लगा दिया जाए, यानी अगर मैं x² लगाऊं और यहाँ पर हमारे 6² + 5², हाइपोटेनस का स्क्वायर करके हम लोग लगाते हैं, ये लोग आप जानते होंगे। तो 6 6 × 36, 5 5 × 25, इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो यहाँ पर 11 और 61 आएगा, यानी √61 आपकी वैल्यू आ सकती है। अच्छा फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि मेरी सेम आई है तो आपकी आए, आप अलग भी राइट एंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारी तीनों साइड की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि क्या है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर। बोल रहा है अगर किस तरह का सिस्टम यानी किस तरह के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हो ही ना, सारे के सारे नंबर अगर पॉजिटिव होंगे तो किस तरह के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। व्हाट दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। क्या आप सारे के सारे पॉइंट्स 2D प्लेन पे यानी कि इस पे सिस्टेरियन प्लेन पे क्या आप विदाउट नेगेटिव नंबर के पॉइंट्स को दिखा सकते हैं अगर एक भी नेगेटिव पॉइंट ना हो? तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, हम लोग एक भी पॉइंट्स यहाँ पर दिखा नहीं पाएंगे, यानी कि सिर्फ ओनली हम लोग पॉजिटिव वाले दिखा पाएंगे, नेगेटिव वाले दिखा ही नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ नो नेगेटिव नंबर एग्जिस्टेड ओनली क्वाड्रेंट 1 वुड एग्जिस्ट सो वी कैन नॉट लोकेट ऑल पॉइंट्स। तो सारे पॉइंट्स हम लोग डिनोट नहीं कर पाएंगे, ठीक है।